दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स भी एक अजीब सा खेल है। हम लोग बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन की, भारत यूएस की, चाइना की, नॉर्थ कोरिया की, और अचानक अली लजरानी ये हैं काउंटर पार्ट अजीत डोवाल साहब के। डोवाल साहब भारत के एनएसए और वही काम अली लजरानी करते हैं ईरान में, और दोनों के बीच में फोन पे बातचीत होती है। और फोन पे वो लोग कहते हैं यार कि ट्रेड बढ़ाते हैं हम लोग, डिफेंस कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। दोस्तों, आपको तो यह पता है कि चाबहार पोर्ट भारत ने फाइनेंस करा है, भारत मैनेज भी कर रहा है चाबहार पोर्ट, और आप जानते हैं कि चाबहार पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अगर भारत को अफगानिस्तान जाना है, भारत को सेंट्रल एशिया पहुंचना है, तो चाबहार पोर्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आगे ट्रेड फैलानी है, राइट, वेस्टवर्ड्स, तो उसके लिए चाबहार पोर्ट भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाबहार के बाद जो सीधा पोर्ट पहुंचता है जिसमें जो भारत चलाता है या भारत के कंट्रोल में है, दैट इज हाइफा, जो कि इजराइल में है। डोवाल साहब का बात करना यानी कि और खुल के ऐसा मीडिया में आना, ईरान के एनएसए से बात करना, अली लजरानी साहब जिनका मैंने नाम लिया है, इसका मतलब यह है कि भारत अब धीरे धीरे ईरान के साथ भी जो फैक्टर्स एक जमाने में हुए थे उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें जिस तरीके से चाइना रिस्पॉन्स कर रहा है, चाइना से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं भारत को लेके, इसमें भी दोस्तों काफी कुछ चेंज आया है। एक जमाने में चाइनीज मीडिया जो था, स्टेट कंट्रोल मीडिया, वो भारत के लिए उल्टी सीधी बातें करता था कि ये कर देंगे और वैसा कर देंगे, और भारत कौन है, और जो भारत ने आईफोन बनाया उसमें करी की स्मेल आती है, ये रैंक रेसिस्ट कमेंट था। यही ग्लोबल टाइम्स आज की तारीख में भारत को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि यार ये तो दो भाई थे जो मेले में बिछड़ गए, ये तो इतने क्लोज हैं। अब दोस्तों, यहां पे जो चाइना के एम्बेसडर हैं, शू होंग इज द चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया, ये कहते हैं कि यार भारत और चीन एक साथ हैं और ये सफर जो तय कर रहे हैं ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का सफर है। इसका मतलब क्या है? ये जो लंबे लंबे शब्द होते हैं ना दोस्तों, ये मैसेजिंग है। यानी कि अमेरिका आज की तारीख में भी ये चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो और अमेरिका बेताज बादशाह हो पूरी दुनिया का। मैंने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए, मैंने दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगा दिए, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें अमेरिकन मार्केट चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इन डॉलर टर्म्स, सबसे बड़ा मार्केट चाहिए ना एक्सेस, तो हमारी बात माननी पड़ेगी। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी डोंट मिस्टेक इट फॉर द वॉर इन रशिया। कभी इस गलत फहमी में आप लोग मत रहना जो अमेरिकन रोज बोल रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए ऐसा हो गया और इसलिए हमने भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए। होल्ड ऑन, एक बात ध्यान रखना, तेल तो ब्राजील भी खरीदता है, तेल चाइना भी खरीदता है, तेल तुर्की भी खरीदता है, लेकिन जो ब्राजील के ऊपर टैरिफ लगे हैं, पता है क्यों? ब्राजील के ऊपर इसलिए टैरिफ लगे हैं, जो ब्राजील का पुराना राष्ट्रपति था वो जेल में है और वो ट्रंप का दोस्त है। ट्रंप ने ब्राजील को ये नहीं बोला कि तुम तेल क्यों खरीदते हो, वाई यू बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, तुम उसको जेल से निकालो। अब ब्राजीलियंस कह रहे हैं आपका क्या लेने देना भाई, हमारी अगर अदालत ने किसी को जेल में डाला है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, जो भी रीजन है वो हमारा इंटरनल मैटर है। अगर हमारी अदालत ने किसी बंदे को जेल में डाला है तो हु द हेल आर यू, आप कौन होते हैं बोलने वाले, ये तो हमारा अंदरूनी मामला। नहीं, अगर तुम्हें हमारे साथ ट्रेड करनी है तो उसको, यानी कि ट्रेड को सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ट्रेड को हथियार की तरह इस्तेमाल करता चला आया है, कोई नई बात नहीं है, बस ट्रंप ने उसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि ब्लेटेंटली कर दिया। लेकिन ट्रंप इसको दूसरे देशों की पॉलिसीज में इंटरफियरेंस करने की कोशिश कर रहा है, और यह बड़ी खतरनाक चीज है। और यही बात कह रहा है चाइना भारत को कि देखिए साहब, ऐसा है, आपको हमारे देश में माल बेचना है, आप माल बेचो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपका माल कॉम्पिटिटिव है तो बेचो। चाइना यह भी कह रहा है कि मिलके हम लोग एक नया इतिहास लिखते हैं, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स हैं जो चाइनीज एम्बेसडर ने बोले हैं, इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि अमेरिका की जो हेजेमनी है, या अमेरिका की जो खुली गुंडागर्दी है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतने लगा सकता हूं, मैं लगा दूंगा टैरिफ, मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, मैं टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ बोल रहा है सैंक्शन, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लगा रहा है टैरिफ, बोल रहा है सैंक्शन, यानी कि यहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, यहां पे नैरेटिव बिल्डिंग भी चल रही है। तो चाइना ने यह कहा है भारत से कि आओ एकजुट होके
इस चीज के खिलाफ हम धक्का देते हैं। यहां पे भारत ने एक दूसरा खेल खेला दोस्तों, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यूएस चाइना रिलेशनशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है जो कि अमेरिकन है, उसका नाम है गॉर्डन चैंग। जाहिर सी बात है, नाम से आपको पता लग गया ये मूलतः चाइना के हैं, लेकिन अब अमेरिका में हैं और वहां के सिटीजन हैं, और ये चाइनीज अमेरिकन रिलेशनशिप को बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं। और उन्होंने एक बात देखी है और समझी है। उन्होंने ये बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक कदम पीछे ले लिया। जो उनका रेटरिक था ना, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4-5 दिन से चुप है, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहा। उसने नवारो जैसे लोगों को छोड़ रखा है कि देखो सुनो, काटना नहीं है, तुम हल्का हल्का भौंकते रहना, यहां से वहां कुछ ना कुछ करते रहना, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि भारत वही बात सीरियसली लेगा जो मैं बोलता हूं, और तुम लोग माहौल बनाते रहो। होता ना, एक मेन कव्वाल होता है दोस्तों, और एक पीछे उसके 8-10 साथी जो होते हैं ताली बजाते हैं। तो उसने बोला तुम ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो, माहौल बनाते रहो, मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी है। और गॉर्डन चैंग का यह कहना है कि ट्रंप ने डायल डाउन करा, ही हैज वॉक्ड बैक अ फ्यू स्टेप्स, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि दीवार में जाके भिड़ गया, क्योंकि इंडिया हिला नहीं अपनी पोजीशन से, राइट। और वहां पे इंडिया ने एक बहुत बड़ा एक संदेश दिया है पूरी दुनिया को कि जिसको भी गलतफहमी है, क्योंकि मोदी जी चले गए चाइना एससीओ मीटिंग में और वहां पे वो हाथ मिला के हंस रहे हैं पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ, तो एक नया एक फ्रंट बन गया दुनिया में। ऐसा कोई भी फ्रंट नहीं बना, भारत कोई फ्रंट नहीं बनाता, भारत किसी के साथ कोई फ्रंट नहीं बनाता। भारत अपने आप में सक्षम है एक अलग फ्रंट। हाँ ठीक है, भारत का जीडीपी चाइना जितना नहीं है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी चाइना की है। चाइना की आर्म्ड फोर्सेस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में ज्यादा है हमसे, उसके पास हो सकता है कि एरोप्लेन ज्यादा हो, सबमरीन ज्यादा हो, ये सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें बोल दे कि चलो ठीक है आप एक काम करो, मैं टीम का कप्तान हूं, आप मेरी टीम में। ना ना नहीं, हम अपनी टीम है हमारी, हम अपनी टीम के कप्तान है। तुम्हारी जितनी बड़ी टीम नहीं होगी हमारे पास, लेकिन हमारी खुद की टीम है। हमारा प्लॉट छोटा है, लेकिन वो प्लॉट हमारा है। वो प्लॉट हमने किसी से किराए पे नहीं लिया, उसका मालिकाना हक हमारा है। तो ये भारत ने बोल दिया। यही गॉर्डन चैंग अमेरिकन को समझा रहा है कि आप ये मत सोचना कि आपसे दूर होकर भारत चाइना के खेमे में चला गया। भारत ने क्लियर कट इंडिकेशन दिए कि भारत किसी के खेमे में नहीं है, भारत अपने खुद के खेमे में है। और उसने ये भी बोल दिया कि यार ये जो आप कर रहे हो ना भारत के साथ, बेसिकली अब गॉर्डन चैंग जैसे कई सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल रहे हैं साफ साफ, रोज टेलीविजन पे आके, पॉडकास्ट पे आके, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख के सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं कि तुम तो चले जाओगे 3-3.5 साल बाद, तुम चले जाओगे, अमेरिका को इस शॉर्ट साइटेड बेवकूफी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 25 साल लगे भारत को इस लेवल पे लाने में, अब फिर तुम्हें 25 साल लगेंगे, और हो सकता है आए ना आए वापस। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, इसलिए सब लोग उनसे बोल रहे हैं कि अब चुप रहो यार, अब जो तुमने बोलना था तुमने बोल दिया, अब नाउ डायल इट डाउन, हमारे लिए बाद में चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे वरना। गॉर्डन चैंग ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है। गॉर्डन चैंग ने बोला कि देखो यार, पुतिन था परेड में, जहां पे हथियार थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे, जहां पे ड्रोन थे, जहां पे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स थे, सब कुछ था वहां पे। उस मिलिट्री परेड में किम जोंग उन बैठा हुआ था, उस मिलिट्री परेड में पुतिन बैठा हुआ था, शी जिनपिंग बैठा हुआ था। उस परेड में आपको मोदी जी नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि मोदी जी ने बोला कि मेरा विजिट जो था वहां पे, उसका कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं एक फ्रंट का हिस्सा बनने वाला हूं अमेरिका के खिलाफ, मैं ना किसी के साथ ना मैं किसी के खिलाफ, मैं भारत के साथ, राइट। इसका मतलब गॉर्डन चैंग ने ये रीड करा है, जो कि टॉप स्ट्रेटेजिस्ट है अमेरिका का। उसने बोला है कि देखो, भारत ने बड़े केयरफुली, बड़े डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाते हुए भारत ने बोला कि उस परेड में हम हिस्सा लेंगे ही नहीं। मोदी जी जाके उस परेड में नहीं बैठेंगे जिसमें तुम बम, पटाखे, फाइटर प्लेन, जो भी तुम दिखाना चाह रहे हो, तुम दिखा रहे हो। किसके लिए दिखा रहे हो? ये जो फाइटर प्लेन तुमने बनाए हैं, ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने बनाई है, किसके लिए बनाई है आखिर? किसके लिए बनाई है? ये तो अमेरिका के लिए बनाई है, राइट। दिस इज अगेंस्ट अमेरिका। ये जो लंबी लंबी मारक क्षमता की मिसाइल हैं, 10,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, ये किसके लिए? दैट इज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इवन 15,000 किलोमीटर, दैट इज नॉट फॉर इंडिया। इंडिया तो बगल में। सो दैट इज सर्टेनली नॉट फॉर इंडिया, दैट इज मेंट फॉर द यूएस। भारत ने न जाके उस परेड में, मोदी जी ने न जाके उस परेड में एक ये संदेश दिया है कि देखिए, ये जो बात है ना कि आप मिसाइल दिखा रहे हैं, किसके लिए दिखा रहे हैं? अमेरिका के लिए। हम इस चीज में शामिल नहीं है। हां, आपने बुलाया, प्यार से, इज्जत से बुलाया,
हम आपके सामने शामिल हो गए। एससीओ आपका प्लेटफॉर्म है, हम एससीओ के मेंबर हैं, हम आ गए वहां पे, आपने बुलाया, इज्जत से हम आ गए। इससे ज्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा भारत से कि भारत किसी गैंग में, किसी ग्रुप में शामिल हो जाएगा किसी और के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वो इंडिया ने ना करा, ना इंडिया करेगा आगे से। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। अब अमेरिका के अंदर लोग समझा रहे हैं, वहां पे चाइना भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। किस प्रकार का प्रेशर है ये किस प्रकार का प्रेशर है? इस प्रकार का प्रेशर है कि आप, ठीक है, हमारे साथ आ जाओ, मिलके पैसा बनाएंगे, मिलके एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात नहीं करता वैसे चाइना, क्योंकि जब भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करी जाती है चाइना के खिलाफ करी जाती है, क्योंकि चाइना रूल मानता नहीं है। लेकिन चाइना यहां पे कह रहा है कि नहीं, कुछ हम रूल एंड रेगुलेशन अपने बनाएंगे और आके म्यूचुअली बेनिफिशियल एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे भारत का भी फायदा होगा और चाइना का भी फायदा होगा। ये सारी की सारी स्टोरीज आजकल चल रही। मैंने बोला दोस्तों कि आज के कैप्सूल में आपको शॉर्ट में बता दूं कि पूरी दुनिया में ये जियोपॉलिटिकल गेम क्या चल रहा है।